डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, कभी राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा टाइप के लोग। यानी कि मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि और किसी का नाम ही नहीं पता चलता। आप जिसकी बात कर रही हैं, जब उसका नाम नहीं पता है तो बेचारा करेगा क्या? यानी कि जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, उसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ। यू हैव जस्ट टू cater to our demands, you have to cater to our needs। और नीड्स क्या होती हैं सरकार की? मंत्रालय में हु टू पोस्ट, हु नॉट टू पोस्ट, लेबर मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से क्लियरेंस चाहिए होती है ना पोस्टिंग्स के लिए। अब जैसे अरुण गोयल जी का था तो फाइल मूव किए होंगे। अब फाइल 24 घंटे के अंदर, मुझे तो नहीं पता है, मेरे आप भी जानती हैं कि हमारे ऑफिस में भी, हम जहाँ काम करते थे, कम से कम 48 घंटे लगते थे एक कागज को मूव करने में। यहाँ 24 घंटे में क्लियरेंस मिल गई। एक आदमी वॉलंटरी रिटायर करता है क्योंकि उसको बताया जाता होगा शायद कि तुम रिटायर करोगे और तुम्हें हम वहाँ अपॉइंट करेंगे। अब वो रिटायर करता है, उसकी फ़ाइल मूव हो जाती है और वो फाइल 24 घंटे के अंदर लॉ मिनिस्ट्री से। देखिए विनीता जी, आपको भी पता है कि ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस डिपार्टमेंट में, सरकारी महकमे में 25 तरह के केसेस होते हैं। कहीं ना कहीं कोई केस तो हुआ ही होगा और वो लॉ मिनिस्ट्री 24 घंटे में क्लियर कर देता है उसको। यानी कि ये पहले से प्री प्लान्ड था कि आई नीड अ पर्सन हु वांट्स, हु बी देयर, जो कि हमारी सारी चीज़ों को ध्यान रखे। इस सरकार में इलेक्शन कमिश्नर हो, मैं जुडिशरी पे नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर डिफेमेशन का मामला आ जाएगा, पर जुडिशरी में भी तो वही हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर के मामले में आपको भी पता होगा 255th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉ कमीशन का रिपोर्ट था शायद, इवन 324 का मामला था आर्टिकल का, जिसमें ये पूरी तरह से कहा गया था कि कॉलेजियम होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस हो। ये क्यों कहा गया था? ये क्यों कहा गया था? फॉर द क्लैरिटी, फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन अनाउंस होता है ना, तो ब्यूरोक्रेसी भी अंडर आ जाता है इलेक्शन कमीशन के। यानी कि आप माई बाप हो जाते हैं, आप सर्वे सर्वा हो जाते हैं, आपकी बातें हर कोई सुनता है। फिर अगर कोई गलत करता है तो पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भले ही प्राइम मिनिस्टर हों आज की तारीख में, उन बच जाते हैं ना। वो कहेंगे कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन के अंडर में ये रिटर्निंग ऑफिसर था, रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत करी, इलेक्शन कमीशन इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अपने को बचाने के लिए एक मोहरा खोजता है। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, सॉरी टू से, ब्यूरोक्रेट्स आर नथिंग बट पॉन्स। चेस कभी आपने खेला होगा ना, पॉन्स की मूवमेंट, पॉन्स होते हैं ना, पॉन्स प्यादे, यही हैं वो जिनका मूवमेंट करके ये किसी तरह से आगे बढ़ के मंत्री बनने, और यही प्यादे कभी कभी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, तो इधर उधर से काट करके मंत्री बनने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि ब्यूरोक्रेसी में भी यही है कि किसी तरीके से इन आउट करके, खुश करके सरकारी महकमे में आगे बढ़ने के लिए जो सरकार में है, जो रूलिंग पार्टी है, उनके साथ सट जाओ, पोस्ट्स मिल जाता है। रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट के बाद 65 साल, 60 ईयर्स इज द रिटायरमेंट, बट दे आर गेटिंग 65 ईयर्स। और एंगल क्या दिया, 6 साल होना चाहिए। मुझे बताइए, कांग्रेस के रेजीम में 7 साल में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम कितने हो गए? यानी कि 6 साल का। इवन राजीव कुमार, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि वो 5 साल, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स उनका भी टच नहीं हुआ होगा। फिर ये 6 साल वाला एंगल क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। और इसको वॉलंटरी रिटायर करा के पोजीशन देना,
यानी कि कहीं ना कहीं एंगल हाँ, तो यही है, उन्होंने कहा कि एक दिन खेल के तो अंदर है, नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट कैसे होगा। खेल तो है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, खेल तो है। और ये खेल सिर्फ इलेक्शन कमीशन में नहीं है। सॉरी टू से, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम आउट अगेंस्ट जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूँ कि जुडिशरी में भी पोजीशनिंग जो होती हैं वो सरकार अपने हिसाब से, आपको याद है चंद्रचूड़ जी के पहले कुछ दिनों के लिए एक चीफ जस्टिस आए थे, वो कहाँ के थे? बातें आई थी अखबारों में। मैं नहीं कहना चाहता किसी चीज़ पे, क्योंकि वो फिर डिफेमेशन का मामला होगा हमारे आप पे, सब पे। आई डोंट क्वेश्चन द जुडिशरी, बट मुझे एक चीज़ बताइए विनीता जी, मैं बहुत क्लियरली कैटेगरिकली आपसे पूछता हूँ, शादी के टाइम में जब पालकी उठती है, चार कंधे की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? अर्थी के टाइम में चार कंधे की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है? ये दोनों टाइम में चार कंधों की ज़रूरत पड़ती है ना। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया, यही तो हैं फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया की तो छोड़ दें आप, वो तो पिलर ही नहीं रहा, उसको पिलर लेस कर दिया गया, वो हटा दिया गया। अब तीन कंधे पे ही दुनिया चल रही है, पर मेरे हिसाब से सिर्फ एक कंधे पे चल रही है आज की तारीख में, वो है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, इवन द प्रेसिडेंट इज नाउ लिसनिंग टू द लेजिस्लेचर। जुडिशरी टू एन एक्सटेंट, आई एम नॉट saying, but to an extent, is also to an extent bound to listen to the center. So one, अब एक पिलर पे डेमोक्रेसी को, एक कंधे पे किसी भी पालकी या अर्थी को निकाल सकते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं, निकाल के दिखा दो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।